अक्सर लोग पूछते हैं जिनको डायबिटीज़ है, व्हाट दे आर सपोज टू ईट, उनको क्या खाना चाहिए। आज मैं जिस मील के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं इसको बोलता हूँ ज़ीरो स्पाइक मील। ज़ीरो स्पाइक इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप अपनी मील से पहले रीडिंग लेते हो और उसके बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद रीडिंग लेते हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। इस खाने को तैयार करना भी बहुत आसान है। आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, आप इसको लंच में भी ले सकते हो और 5 से 10 मिनट का काम है इसको बनाने के लिए। चलो आज मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। उसके साथ मैं आपको अपनी रीडिंग लेके दिखाऊंगा कि बिफोर मील मेरी कितनी आई है और उसके आधे घंटे बाद कितनी आई है और उसके 1 घंटे बाद कितनी आई। ये मील शुगर में कितना जंप देता है। इसमें मोस्टली मैं सब्जियां ले रहा हूँ। एक छोटा चम्मच देसी घी जिसमें ये बनेगा, शिमला मिर्च है, बीन्स है, कुछ बादाम के 10-15 दाने वो मैं काट के रखे हुए हैं। एक छोटा फ्रूट आप कोई भी ले सकते हो, बट याद रखना उसका पोर्शन साइज कम होना चाहिए। ये मैंने अनार लिया हुआ है, गाजर है, ब्रोकली है, फुल गोभी है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो यू कैन ऐड पनीर। अगर आप नॉन वेज लेते हो तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हो। ये एक फुल मील बनता है और इसकी स्पाइक आज हम देखेंगे ये कितनी शुगर बढ़ाता है। लेट्स स्टार्ट। आपने आधा चम्मच देसी घी लेना है। उसके बाद जो आपने बादाम रखे हुए हैं, हार्डली आप 10 से 15 दाने बादाम के यूज कर सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा इसको रोस्ट करो। अब इसमें अगर आप फ्रूट्स डालना चाहो, क्योंकि मोस्टली अगर आप फ्रूट सीधा खाते हो तो उसका जंप काफी बड़ा होता है, वो आपको स्पाइक दे सकते हैं। इवन एप्पल, ऑरेंज सब स्पाइक देते हैं। बट अगर आप उस फ्रूट का पोर्शन साइज कम कर दोगे और उसको सैलेड में मिक्स करके खाओगे, या जैसे मैं ये मील तैयार कर रहा हूं तो उसमें आप मिक्स करके खाओगे तो ये आपको स्पाइक नहीं देगा। इसके साथ यू कैन एंजॉय फ्रूट्स, बट उसका पोर्शन साइज आपको चेक करना पड़ेगा इफ यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक। ये मैंने बादाम डाले थे, इसके बाद मैं इसमें सारी सब्जियां डालूंगा। ये फूल गोभी जो मैंने काट के रखी हुई थी वो डल गई, ब्रोकोली डल गई, ये शिमला मिर्च है, गाजर है और बीन्स। इन सभी सब्जियों की खासियत है दे आर फिल्ड विद न्यूट्रिशन और दे डोंट डू एनी हार्म ब्लड शुगर वाइज। ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं देते हैं। दे आर फुल ऑफ फाइबर, दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। बट अगर हम शुगर की बात करें तो वो आपकी शुगर में स्पाइक नहीं मिलेगी इस मील के साथ। दैट इज व्हाई आई कॉल इट जीरो स्पाइक मील। तो अब इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। अब मैं अक्सर एक क्वेश्चन पूछता हूं, इफ वन मील रेजेस योर ब्लड शुगर बाय 100 और 200 पॉइंट, एक ऐसा मील जब आप लेते हो तो उसके बाद आप अपनी रीडिंग लेते हो तो बिफोर मील रीडिंग और आफ्टर मील रीडिंग में 100 से 200 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। और एक ऐसा मील जो आपकी रीडिंग को सेम रखता है या कुछ खास फर्क नहीं पड़ता 10-20 पॉइंट का, तो आपको क्या लगता है विच मील विल नीड टू फोकस ऑन? हमें किस मील पे ज्यादा फोकस देना चाहिए? वो मील जिसमें सिर्फ शुगर है और वो स्पाइक दे रहा है, और वो मील जिसमें पूरी हेल्थ है, न्यूट्रिशनली फुल है, लॉट ऑफ फाइबर, प्रोटीन्स है, हेल्दी फैट्स हैं। तो आज ये जीरो स्पाइक मील तैयार हो रहा है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, आप इसको अपने लंच में भी ले सकते हो। अब अगर कोई डायबिटिक है तो वो 2 चपाती ले रहा है, सपोज जो हम लोग कर रहे हैं, अक्सर कर रहे हैं, आप 2 चपाती ले रहे हो या राइस ले रहे हो और पहले रीडिंग ले रहे हो 100 के करीब है, बाद में चली जाती है उनकी 250-300 के करीब। और एक मील हम जो ये तैयार कर रहे हैं, पहले रीडिंग आती है 100, खाने के बाद 120 से 130 आ रही है। तो आप सोचो कौन सा मील आपको डायबिटीज को आगे लेके जा रहा है और कौन सा मील आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने जा रहा है। कई लोग ये सोचते हैं टेकिंग ए पिल
इज मच इजियर देन चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट। वो सोचते हैं कुछ भी खा लो, 2 चपाती 3 चपाती खा लो, मैं तो गोली खा रहा हूँ डायबिटीज की, और वो गोली या वो इंसुलिन मैं जो कुछ भी ले रहा हूँ उसका सबका ध्यान वो रखेगी। ऐसा नहीं होता। आप में से बहुत लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप चाहे 3 सॉल्ट ले रहे हो डायबिटीज मेडिकेशन के, या 4 सॉल्ट ले रहे हो, या इंसुलिन भी ले रहे हो, तब भी आपकी रीडिंग कंट्रोल में नहीं आ रही है, तब भी A1C आपका 9 और 10 आ रहा है, तब भी आप 300-400 रीडिंग में रह रहे हो, आप टैबलेट्स भी ले रहे हो, आप इंसुलिन भी ले रहे हो। सो इसमें एक लॉजिक सोल्यूशन है, स्टॉप पुटिंग ग्लूकोज इनटू योर सिस्टम। अगर आप यू आर फाइटिंग विद ग्लूकोज और आप ग्लूकोज को लेने से नहीं रोक रहे हो, तो ये आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होने जा रही, इवन वर्स होने जा रही है। यू स्टार्ट विद वन मेडिसिन, यू एंड अप विद इंसुलिन, और आपके कॉम्प्लिकेशन तब फिर भी आती है। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक सिंपल फंडा, स्टॉप पुटिंग ग्लूकोज इनटू योर सिस्टम। यहाँ हेल्थ भी है, यहाँ फाइबर भी है, यहाँ प्रोटीन भी है, यहाँ हेल्दी फैट भी है, तो कम किया तो हमने क्या कम किया, ग्लूकोज। तो आज हम देखेंगे, मैं एक रीडिंग लूंगा पहले अपनी, उसके बाद आधे घंटे बाद एक रीडिंग लूंगा, 1 घंटे बाद लूंगा, जस्ट देखने के लिए कि मुझे क्या क्या जंप आ रहा है मुझे इस मील का अपने शुगर रीडिंग। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर आप तो नॉर्मल हो, प्री डायबिटिक नहीं हो, तो ये किसी डायबिटिक को करके देखना चाहिए। तो प्लीज आप, अगर आप डायबिटिक हो तो आप ये मील का एक्सपेरिमेंट अपने पे करो, देखो आपकी शुगर कितनी बढ़ रही है। सो मैं नॉर्मली जब चपाती लेता हूँ या राइस लेता हूँ, तो मेरी रीडिंग अगर बिफोर मील 100 आ रही है, तो मैं अक्सर देखता हूँ ये मेरा जंप 140 145 तक चले जाता है। सो आज मैं देख रहा हूँ कि इस मील के साथ कितना जंप आता है। और मैं अक्सर इसमें पनीर भी आप ऐड करता हूँ, आप 50 to 100 ग्राम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मील है। दोपहर को अगर आप लंच में लेना चाहो ले सकते हो इसको। और नॉर्मली फ्रूट्स जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, काफ़ी जंप देते हैं अगर रीडिंग में। अगर आप इसको बादाम के साथ मिक्स करके खाओगे या सैलेड को मिक्स करके खाओगे, तो फ्रूट की जो शुगर है वो इतना जंप नहीं दे पाती। आप उसको देखोगे कि ये कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने फ्रूट को एंजॉय भी कर लिया, आपने एक अच्छा मील भी ले लिया, और आपका वो जो टारगेट था ब्लड शुगर ठीक रहे वो भी सेट रहेगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे बनाएं। अरे भाई, सेहत आपकी है, हेल्थ आपकी लिए है। अगर आप उसके लिए अपने 10 या 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो, तो फिर कौन करेगा। वो हॉस्पिटल्स में वो कॉम्प्लिकेशंस, वो चीजें मुश्किल है, या ये 10 मिनट रोज लगाना ये मुश्किल है। और आप सुबह जॉब पे जा रहे हो, आप सुबह इसका हॉट टिफिन ले लो, उसमें पैक करके आप लेके जा सकते हो, तो अपना दोपहर का मील ये वहां पे अपनी जॉब पे एंजॉय कर सकते हो इसको। तो सॉल्यूशंस तो बहुत है। तो सब्जियों की खासियत होती है, दे आर फुल ऑफ फाइबर एंड दे आर ब्लेंडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इस खाने में देखो आपको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और फाइबर जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो भी मिल रहा है। और सेकेंडली इसमें जो ग्लूकोज होता है बहुत कम होता है। अगर होता भी उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है ड्यू टू फाइबर, तो दैट इज वाई ये वो पीक नहीं दे पाता। सो आज का मेरा टॉपिक यही था, कोई ऐसा खाना जिसकी स्पाइक ना हो, 0 स्पाइक मील। अब डायबिटीज को ठीक करना ये आपके हाथ में है। अगर आप ऐसे मील लोगे जो आपको बहुत जंप दे रहे हैं, जो आपके अंदर बहुत ढेर सारा ग्लूकोज रिलीज कर रहे हैं, तो वो डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती। यू आर फाइटिंग विद ग्लूकोज, और आप इतना सारा ग्लूकोज अंदर ले रहे हो, तो आप उसको कभी भी डायबिटीज को मैनेज भी नहीं कर पाओगे। रिवर्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बट जब हम ये कहते हैं कि स्टॉप पुटिंग ग्लूकोज इनटू योर सिस्टम, और बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने वेजिटेरियंस के लिए बताया कि आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप नॉन वेज ले रहते हो तो आप इसमें चिकन के छोटे छोटे पीसेस ऐड कर सकते हो। एक फुल मील तैयार हो जाता है ये आपका। तो स्पाइक तो आज देखेंगे, बिफोर ये खाने से पहले मैं चेक करूंगा, वो सारा साथ में साथ आपको बताऊंगा। अभी इसमें मैं, अगर आप पनीर ऐड करना चाहो पनीर कर सकते हो। अभी इसमें मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। अगर आप इसमें थोड़े से राइस डालते हो
एक चम्मच, 2 चम्मच। तो इसमें फाइबर इतना है कि वो उस चावल की पीक भी नहीं आने देगा। अगर आप राइस को एंजॉय करना चाहते हो, डालना चाहते हो, आप यू कैन ऐड 1 से 2 चम्मच आप वो भी डाल सकते हो। इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है, एक फ्रूट का पोर्शन साइज जरूर चेक करना है। और अगर आप कोई रिफाइंड कार्ब्स डाल रहे हो, वैसे तो मेरी एडवाइस रहेगी मत डालो, बट स्टिल इफ यू वांट टू एंजॉय, एक छोटा चम्मच, 2 चम्मच राइस डाल रहे हो, पोर्शन साइज आपको देख लेना। और नमक आप इसमें स्वाद अनुसार डालोगे, और काली मिर्च। और एक ऐसा खाना जो बहुत हेल्दी भी है और स्वाद भी है। आप बनाओ और मुझे इसमें बताओ, आपकी शुगर कमेंट्स बॉक्स में लिखो कितनी राइस हुई है इसके साथ, और ये आपको स्वाद वाइज, टेस्ट वाइज ये कैसा लगा। अब लास्ट में मैं बंद कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तैयार है हमारा ये। और फ्रूट हम लास्ट में, जो भी आपने, अगर एप्पल है तो उसका पोर्शन साइज कम कर लेना, कोई भी फ्रूट आप ऐड कर सकते हो, वो लास्ट में आप इसमें ऐड कर लोगे। और ये आपकी डिश तैयार है। अभी हम चेक करेंगे ये ब्लड शुगर को कितना जम देती है। ये अभी हमारा मील तैयार है। एक रीडिंग मैं अभी ले रहा हूँ, वो बताऊंगा आपको वो रीडिंग कितनी आई है। उसके बाद मैं इसको फिनिश करूंगा। देन उसके बाद आधे घंटे बाद एक रीडिंग लेंगे, 1 घंटे बाद एक रीडिंग लेंगे। देखते हैं कि शुगर में कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हम खाने से पहले एक रीडिंग ले रहे हैं, जस्ट टू चेक कि ये खाना मेरी ब्लड शुगर लेवल को कितना इम्पेक्ट करने जा रहा है। अभी आपने जैसे देखा मेरी रीडिंग 96 आई है। बिफोर मील इज 96। और इसके बाद हम चेक करेंगे आधे घंटे बाद, फिर चेक करेंगे 1 घंटे बाद कितनी आती है। आधे घंटे बाद फिर मैं आपको रीडिंग बताता हूँ। अभी मुझे आधा घंटा पूरा हो गया ये मील लिए हुए। देखते हैं अब आधे घंटे बाद रीडिंग क्या आती है। पहले रीडिंग 96 थी, अभी देखते हैं क्या आती है। सो 96 से 105 आफ्टर हाफ एन आवर। ये रीडिंग मैं भी इसके और आधे घंटे बाद दिखाऊंगा, तब देखते हैं कितनी आती है। वो रीडिंग होगी खाना खाने से 1 घंटे बाद की। लेट्स सी। इस मील से पहले हमने रीडिंग ली थी, दैट वाज अराउंड 96। उसके बाद हमने आधे घंटे बाद एक रीडिंग ली, वो 105 आई। और उसके बाद हम मील के 1 घंटे बाद फिर रीडिंग लेने जा रहे हैं। लेट्स सी कितनी आती हैं। उससे पहले अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छी डाइट क्या है फॉर रिवर्सिंग प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ एंड इवन फॉर रिवर्सिंग फैटी लिवर, और या वेट कम करना चाहते हो। बेस्ट डाइट इज़ विच यू कैन सस्टेन लाइफ लॉन्ग। ईटिंग लेस इज़ नॉट द सोल्यूशन, ईटिंग राइट इज़ द सोल्यूशन। ये जो मील हमने तैयार किया था, उसके बाद देखेंगे 1 घंटे बाद कितनी आ रही है। बट अगर जो सीवियरली डायबिटिक हैं, इवन जो मॉडरेटली डायबिटिक भी हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप फ्रूट्स अवॉइड करो। इफ़ यू आर प्री डायबिटिक तो आप थोड़ा पोर्शन साइज देख के ले सकते हो। इवन कैरेट, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है बट ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। अगर आप एक गाजर डाल रहे हो इस मील में तो इट हार्डली मैटर्स। बट फ्रूट, राइस, जो आप कार्ब्स अदर डालोगे, वो जितना आप करोगे उतनी आपकी स्पाइक जा सकती है। ये आप ध्यान में रखना। तो लेट्स सी कितनी आती है अभी। सो 123 हमने स्टार्ट किया था 95, और 1 घंटे बाद 123। इसमें अगर मैं फ्रूट्स का जो डाला था वो अगर ना डालता तो शायद इससे भी कम आती। आप वो पोर्शन साइज जरूर चेक करो। एंड इफ़ यू आर मॉडरेटली और सीवियरली डायबिटिक तो अवॉइड करो उसको।
पहले शुगर को ठीक होने दो, उसके बाद अगर आप पोर्शन साइज बहुत कम डालना फिर आप इसको ऐड कर सकते हो फ्रूट्स को। राइट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।